एक प्यारी सी नन्ही तितली थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। उसका नाम तितली रानी था। परंतु उसमें एक कमी थी। वह अपनी मम्मी का कहना बिल्कुल नहीं सुनती थी। एक दिन तितली रानी और उसकी माँ तितलियों के झुंड के साथ फूलों की तलाश में उड़े। पर तितली रानी अपनी शरारत की वजह से एक फूल के लालच में अपने झुंड से बिछड़ गई और वो फूल का रस पीने के लिए फूल पर जाकर बैठ गई और उसे ये अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि उसका झुंड बहुत दूर उड़ गया और अंधेरा होने को आया था। तितली रानी एक घनी झाड़ी में छिप गई और रोने लगी। पास ही एक पेड़ पर गिलहरी का घर था, जो रात को जब अपने घर का दरवाज़ा बंद करने आई तो उसे किसी के रोने की आवाज़ आई। उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा, तो उसने अपना घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। बेचारी तितली को इतनी मुसीबत कम थी, जो एक मोटी काली मकड़ी तितली को खाने की फिराक में थी। तितली ने जब मकड़ी को अपने पास तेजी से आते हुए देखा तो वो काफ़ी जोर से चिल्लाई। तो गिलहरी ने वहां आकर मकड़ी को डंडे से मार भगाया और तितली को अपने घर ले आई। तितली काफ़ी डरी हुई थी। गिलहरी ने उसे पानी और खाना खिलाया और बहुत प्यार से पूछा, क्या हुआ? इतने में गिलहरी के दो प्यारे छोटे छोटे बच्चे भी उठ गए। तो तितली ने बताया, मैं अपनी शरारत की वजह से अपने झुंड से बिछड़ गई हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत समझाया था कि हमें झुंड के साथ ही रहना है, परंतु मैं नहीं मानी। मैं एक फूल के रस के लालच में उस पर बैठ गई और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी मम्मी और हमारा झुंड आगे निकल गया। जब थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो अंधेरा होने लगा और मैं इस जंगल में थी। गिलहरी, तो हमें अब तुम्हारे झुंड को ढूंढना है। तुम चिंता मत करो, हम सुबह जल्दी उठकर तुम्हारे झुंड को ढूंढने चलेंगे। वो शायद ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। गिलहरी ने तितली को खाने को दिया और बड़े प्यार से सुलाया। दूसरी तरफ झुंड में तितली रानी की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। बस वो यही बोल रही थी, मेरी बच्ची को कोई ला दो, वो कैसी होगी। गिलहरी सुबह जल्दी ही छोटी तितली को उठाती है और बोलती है, चलो तुम्हारे झुंड को ढूंढने चलते हैं। और अपने बच्चों को बोलती है, बच्चों, घर के अंदर ही रहना, बाहर मत निकलना। मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, खा लेना। मुझे शायद आने में देर हो जाए, बाहर मत निकलना। फिर गिलहरी तितली रानी को लेकर उसके झुंड को ढूंढने निकल पड़ती है। काफ़ी दूर चलने के बाद उन्हें तितलियों का एक झुंड दिखाई देता है। पास पहुंचकर छोटी तितली पहचान जाती है, ये तो मेरा ही झुंड है, और अपनी माँ को भी ढूंढ लेती है। मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई थी? हम सब तो तेरे लौटने की उम्मीद ही छोड़ चुके थे। तू अब कभी हमें छोड़कर मत जाना। तितली रानी अपनी मम्मी और झुंड की सभी तितलियों से माफ़ी मांगती है। मुझे आप सब माफ़ कर दो। मैं आज से बल्कि अभी से आप सबका कहना मानूंगी। फिर तितली रानी पास में खड़ी गिलहरी के बारे में बताती है कि मैं जो आप सबके सामने सही सलामत खड़ी हूँ,
वो इन गिलहरी मौसी की बदौलत हूँ, वरना मुझे वो काली मकड़ी कब का मारकर खा जाती। सभी झुंड वाले गिलहरी का दिल से आभार प्रकट करते हैं। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों का कहा मानना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।